हेलो दोस्तों, तो मैं गुड्डू और आप देख रहे हैं मेरा देसी ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग ये दोस्त की शादी का है, तो हम निकल लिए घर से दोस्त की शादी में जाने के लिए। थोड़ी देर बाद में हमारे लिए गाड़ी आ गई, तो हम गाड़ी में बैठकर निकल लिए बारात में जाने के लिए। और आगे जाकर हम पहुंचे बालघाट, जहाँ पर पहाड़ों का बहुत ही शानदार नज़ारा था। फिर हमने देखा कि डॉक्टर करोड़लाल जी के स्वागत के लिए नागढ़ में तैयारियाँ चल रही थी। फिर एक दोस्त ने मेरे कंधे पर थूक दिया, तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया। हाँ जी, हिंडौन वाले। फिर हम पहुँचे हिंडौन, जहाँ पर हमारी हो गई गाड़ी पंचर, और फिर हमने जुड़वाई पंचर। तो फिर हम निकल लिए बारात में जाने के लिए, और हम पहुँच गए सीधे जहाँ पर बारात रुकी हुई थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद में रुकने के बाद हमारे लिए आ गया नाश्ता, जो हमने नाश्ता लिया और फिर दूल्हा घोड़ी पर चढ़ा। और फिर ये हो गई चढ़ाई स्टार्ट, और फिर हमने भी कुछ लक्का जराए। अरे ये देखो, अरे वाह, ये चश्मे वाले को देखो। और फिर उसके बाद में ऐसे ही धीरे धीरे नचते कूदते हम पहुंच गए सीधे पौड़ी पर, जहां पर कुछ लोग आइया इंतज़ार करने में लगी हुई थी। वहां जाकर दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, और ये कुछ रस्में की गई, जो कि आप देख पा रहे हो। तो भाइयों, मैं तो जानता नहीं हूँ, अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी रस्म है। और फिर एक और रस्म हुई, जिसमें दूल्हे को नाक पहुँची गई और मुंह को साफ किया गया। उसके बाद में और मुझे दे दिया गया ये पटाखा, और बोले कि तुझे चलाना है। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई, चला दूंगा। फिर उसके बाद में जिसका दूल्हे के साथ साथ सभी को इंतज़ार था, वो टाइम आ ही गया, और दुल्हन को वरमाला के लिए लाया गया। लेकिन बीच में ही कैमरामैनों ने रोक लिया, और हम देखते गए। वरमाला का प्रोग्राम होने के बाद में लाड़ा ने तोरण मारा, और फिर क्या था, हम निकल लिए पंडाल की ओर। और वहां जाकर हमने अपना सिस्टम देखा, और फिर सबसे पहले हमें पातल लाई, और पत्तल लाने के बाद में रायता, और रायते के बाद में बोतल, और बोतल के बाद में पापड़ पूड़ी सब्जी, और फिर उसके बाद में हमने लगाया भोग। और पत्तल की कर दी फिर हमने हालत ख़राब। और फिर ये अंकल आ गए थाली लेकर, और हमने लगाया तिलक। और फिर हमने देखा कि एक अंकल जो कि 3-4 दिन से नींद में थे। और फिर हम दूल्हे राजा से कुछ खर्चा पानी की बातें करने लग गए, और इधर ये पंडित जी का अलग ही रोला चल रहा था। और फिर उसके बाद में लाड़ियों का आगमन हुआ, और पंडित जी ने अपने मंत्र बोलने स्टार्ट कर दिए। और इधर ये अंकल बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। तो हम सभी को टाटा बाय बाय बोल के निकल लिए घर की तरफ जाने के लिए। और हमारी सारी सीटें बुक हो चुकी थी, लेकिन मैंने टांग को धक्का दिया और मैं भी घुस गया गाड़ी के अंदर। और पर ये क्या था, हमारी गाड़ी हिंडौन में आकर ख़राब हो चुकी थी। जैसे तैसे करके हमने धक्का दिया और एक मिस्त्री के पास पहुँचे, तो वहाँ जाकर हमारी गाड़ी को सही किया गया। और फिर हम निकल लिए घर की तरफ जाने के लिए फिर से। और रात की 2 बजे आकर हम घर पहुँचे। तो सभी भाइयों को धन्यवाद। ऐसे अपने छोटे भाई को प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।